हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का लेसन नंबर 3 चल रहा है, 10th क्लास का ये है। तो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो किया था, मैंने ये बताया था आपको कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है या तो उसका सॉल्यूशन होगा, है ना। मैंने बताया था कि ए एक्स लिख लेते हैं दोबारा से, बी वाई प्लस में सी वन इक्वल टू जीरो। ये जो भी समीकरण है, और एक समीकरण हमारे पास ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू, ये दो समीकरण हमेशा होंगे। अब इन दो समीकरण में से हमें सॉल्यूशन का जो तरीका पता था, सॉल्यूशन दो तरीके से बांट सकते थे। हमें पता था या तो उसका सॉल्यूशन होगा, या तो हम कहेंगे कि हल है, हल है, या हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम बात खत्म करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसे फिर निकालना भी नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी नहीं। इसके बाद हमने देखा था कि अगर सॉल्यूशन है तो एक है कि अनेक है। तो अगर एक होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन होगा तो हम इसे आगे सॉल्व, एक सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर तो हम जब वन सॉल्यूशन होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे वो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास मैनी सॉल्यूशन मतलब एक से अधिक अपरिमित रूप से अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे देख लिया है, ऐसा कंडीशन हमें मिल गया, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में जब ऐसा होता है तो कैसे, जो इक्वेशन कैसे बनते हैं। जब हमारे पास नो सॉल्यूशन का आएगा तो हमारे पास ए वन अपॉन में इक्वल होगा बी वन अपॉन में बी टू, ये कंडीशन दिखाई देगा आपको, ठीक है। और आगे भी बताया था ये कंडीशन पूरा नहीं, यहाँ पे ये इक्वल होगा और ये सी वन अपॉन में सी टू नॉट इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन आता है तो हम यहाँ इसको चेक करके, इसको हमने चेक कर लिया कि ये ऐसी स्थिति आ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि अगर ओनली वन सॉल्यूशन कब होगा, जब ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन में बी टू। अगर ये कंडीशन आ गया तो हमें सी को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अब अगर ए वन अपॉन में ए टू इक्वल नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू आ गया, हमें सी को चेक नहीं करना है। लेकिन मैंने सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होगा, ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू और सी वन अपॉन में सी टू हो। अगर ये कंडीशन आ गया तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन आ रहा है तो हम आगे सॉल्यूशन को करना ही नहीं है, हमें आगे कुछ करना ही नहीं। कंडीशन जब ये आए तो हमें एक्स और वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालना होगा कि वो वैल्यू क्या है। तो अभी तक तो मैंने ये बताया आपको, ठीक। अब आ जाओ कि अगर अगर हमारे पास और क्वेश्चन हो अलग अलग तरीके से तो हमें किस तरह से, तो हम अभी कौन सा मेथड कर रहे हैं, हमें जो हमारा जो मेथड है वो यही है, एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि। हम इसमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज। तो एक क्वेश्चन उतारेंगे, साथ साथ उतारते जाना है आपको। जब मैं बोलूँ उतारने के लिए तो आपको उतारना है, जब मैं बोलूँ रुकने के लिए तो आपको रुकना है, ठीक है। तो उतारेंगे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डालता हूँ, या इस लेक्चर का एग्जाम्पल नंबर 1 होगा हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। और है हमारे पास क्वेश्चन, लिखेंगे 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल 1.3, और दूसरा जो इक्वेशन है 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये हमें दे रखा, अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, क्या इसका सॉल्यूशन करने लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस इक्वेशन को देख लेंगे कि हमारे पास जो a1 b1 और c1 क्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं a1 हमारे पास 0.2 है,
0.2 है। ठीक, फिर हम देख लेंगे B1 हमारे पास क्या है, तो 0.3 है, और फिर C1 क्या है, तो हमारे पास 1.3 है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है A2, B2 और C2 कितना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A2 0.4, B2 कितना है, तो 0.5, और C2 कितना है, तो C2 है 2.3। तो ये हमें दे रखा है वैल्यू, और ये वैल्यू हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना होता है, इनका रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो हमारे पास जो निकालना है वो निकालते हैं A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2। तो A1 अपॉन में A2, ये कलर अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे किससे लिख लूँ, ब्लू से लिख रहा हूँ। तो A1 अपॉन में A2, तो यहाँ पे हमारे पास A1 कितना है 0.2, A2 कितना है 0.4। इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा ये पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ये 2 बचा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 अपॉन में 2। ठीक है, फिर हम ये निकाल लेते हैं कि B1 अपॉन में B1 अपॉन में B2 कितना है। तो B1 अपॉन में B2 0.3 और 0.5, तो यहाँ से पॉइंट काट दो, तो यहाँ पे 3 अपॉन में 5 बचा। अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ, क्या ये जो ये है A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 कहाँ गए, ये B1 अपॉन में B2, क्या ये दोनों का जो वैल्यू निकला है ये 1 अपॉन में 2 और ये 3.5, क्या ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो जब मैंने आपको बताया कि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल हो किसके, B1 अपॉन B2 के, तो हम क्या बोलते हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि जब ये आ जाए, ये कंडीशन आ जाए, तब उसका एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। यही बताया ना आपको मैंने कि जब ये कंडीशन हो जब ही निकालना। अगर इसमें से कोई भी 2 कंडीशन आ जाता है तो हमें सॉल्यूशन करना ही नहीं है, फिर तो सॉल्यूशन करना ही नहीं। तो अब आ जाओ हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, वो इक्वेशन लिख लेना है जो हमें दे रखा है। तो इक्वेशन हमें दे रखा है, दोबारा लिखेंगे और इसको इक्वेशन 0.2x, मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो मैं इसे क्या करूँगा, इक्वेशन 1, और इसे क्या करूँगा 0.4x प्लस में 0.5 इक्वल 2.3, कितना 2.3, तो लिख लेते हैं 2.3, और ये इक्वेशन 2 है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये चीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। 0.2 है, ये 0.4 है, ये इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो तरीके तो बहुत सारी चीजें, अब इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता है जो भी इसको इक्वल कर दे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। या तो आप ये कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि 0.4 से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 0.2 से, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 से और यहाँ पे इससे कर सकते हैं। या मैं एक काम कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ इसमें, मुझे तो ये बराबर करना है ना, देखो 0.4 है ये, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसके बराबर हो जाए। मेन चीज क्या है हमारे पास कि ये चीज जो है, ये चीज है जो, ये चीज, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब हमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो इसमें जिससे दोनों बराबर हो जाए, या किसी एक में करो जिससे दोनों बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके बराबर करना है तो मैं 0.2 दे रखा है, 0.2 दे रखा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 2 0 जा 0, और एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इस नंबर को मैं
कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई ना करूँ तो 1 लिख देता हूँ, नहीं करना है तो 1 लिख दिया हमने। अब क्या होगा, तो अब मल्टीप्लाई करते ही देखो हमें सिर्फ इस चीज को सेम करना है, मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना ये है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी चीज को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी चीज को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और इसी चीज को इससे भी, और इसी चीज को इससे भी, ये चीज है। तो करना है मल्टीप्लाई सबको। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 0.04x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y, और इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई 2.6, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज आने वाला है, 0.5y और 2.3, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद हमारे पास आएगा, तो साइन चेंज कर रहे हैं। अब देखो कैसे साइन, यहाँ पे प्लस है तो माइनस किया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस किया, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है तो माइनस किया। अब देखो तो ये हमारे पास कट जाएगा। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 0.6 है और माइनस में नीचे कितना दे रखा है 0.5, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 में से 5 गया तो 1, और ये 0 है, 0 है, तो हमारे पास आ गया 0.1y, 0.1y। और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो देखो किस तरह से, 2.3, तो ये हो जाएगा कितना, 6 में से 3 क्या, 3 पॉइंट, और ये हो गया 0, तो 0.3 है कि नहीं। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं इससे डिवाइड दूंगा तो ये हुआ, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका मतलब क्या हुआ ये कि हमारे पास ऊपर 3 बचा और नीचे कितना बचा, 1 बचा। अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ 3 से तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो हमारे पास x की वैल्यू है कि नहीं, तो लिख लो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, और ये इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 3 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं EQ और उस पर पावर डालते हैं n का, तो ये इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट तो ये है, इसमें डाल देते इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये लिख लो क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 को मैं यहाँ आता के लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2x प्लस में 0.3 इक्वल 1.3। तो ये इक्वेशन 1 उतार लिया हमने। अब इसमें पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो ये हो गया 0.2x और ये हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 पुट करते ही हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2x और हमारे पास 0.3 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, पॉइंट का पॉइंट और 0, तो ये हो जाएगा 0.9 इक्वल 1.3। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस चीज को जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इधर भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे माइनस होगा, कितना होगा 0.9, तो ये चीज हमारे पास 0.9 आ गया। अब 0.2x 1.3 में से माइनस करेंगे 0.9 तो क्या होगा, तो पहले तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे 1 लेंगे तो 13 में से 9 गया, कितना आया 4। अब ये हो गया 0, 0 में 0 गया 0, तो हमारे पास आ गया 0.4। तो हमें क्या करना है, x वैल्यू निकालनी है, 0.4 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 0.3 से, तो ये कट गया 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 4/2 दैट मीन्स 2।
तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे अतः इंग्लिश में hence x बराबर 2 एंड y बराबर कितना, y बराबर 3। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है, उसे हमें अरेंज करना होगा, फिर उसके बाद में हम सॉल्व कर पाएंगे इसे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है x अपॉन में 4 नंबर डाल देना, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ठीक। तो x अपॉन में 2 प्लस y इक्वल दे रखा है 0.8 और हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है 7 अपॉन में x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल 10 दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है। अब इसे सॉल्व करना है और इसमें हमें फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या है। तो ये हमें दे रखा है। अब ये जो है मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और 0.8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से हम इसको डिवाइड देंगे, 2 आएगा, 2 1 जा 2 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई x तो 1x हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 1 से हम डिवाइड देंगे इसको तो 2 टाइम में जाएगा डिवाइड होगा तो 2y हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0.8। और हम जानते हैं कि जब हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1.6 और इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हम उतार लेंगे दोबारा नीचे और उसी में क्या कहता है ये देख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कहता है x अपॉन में 7 अपॉन में x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल 10 दे रखा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टफ होगा, टफ इसलिए होगा कि कैलकुलेशन जो है इसमें जो है इससे पहले देखा नहीं है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, पहले तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेते हैं, अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं, ठीक। अब 7 अपॉन में अब हमने क्या किया, इसके नीचे 1 लगाया तो अब इसका एलसीएम ले लो 2, 1 से डिवाइड दो 2 को तो 2 आएगा और 2x है ना, 2 से डिवाइड देंगे इसको तो कितना आएगा 1, 2 से अगर मैं 2 को डिवाइड दूं तो 1 आएगा और जो 1 आता है हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 y होगा, इक्वल क्या है ये हो गया 10। और देखते हैं कैलकुलेशन करें इसको, और तो अब क्या होगा यहाँ से जो ये है 2, ये जो 2 है इस सिचुएशन में यहाँ पे हम जानते हैं कभी भी इस तरह से हो a अपॉन में b और फिर इस तरह से हो, या हम ये कहते हैं यहाँ पे मैं इसको काट दोबारा समझाता हूँ। अगर इस तरह से हो a और फिर b अपॉन में c, ठीक है। याद रखना ये जो ब्रैकेट है ये बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज जो होगा यहाँ पे c है ये चीज जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे भी यही है, ये चीज मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 7 तो है ही, मल्टीप्लाई अब 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2x प्लस में 1y इक्वल 10। एक चीज और बता दूं यहाँ पे जो हमारे पास मैं 1y लिखता हूँ, अगर हम y भी लिखेंगे तो वही सेम मीनिंग आएगा, तो या तो y लिख लो या तो 1y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2x प्लस में 1y और हमें पता है 10 अपॉन 1। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इस तरह से लिख लेता हूँ पहले 1y इक्वल और ये होगा 14 मल्टीप्लाई 1, यही हुआ ना। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 10, अब ब्रैकेट खोल लें, 10 2 जा 20x और यहाँ पे 10 1 जा 10 तो 10y और 14 1 जा 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हुआ। वो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया था 1, यहाँ पे ये इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख लेते हैं।
इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने एक साथ लिख लिया। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है 20x है और यहाँ पे सिर्फ 1x है। तो मैं इसको इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से करूँगा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं 20 से मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई करूँ, 21 मल्टीप्लाई 1 होगा, फिर 2 से करूँगा, मतलब सबसे करूँगा, फिर इससे भी करूँगा और 1 से करेंगे तो ये तो सेम आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नहीं, इसका जो कैलकुलेशन वो क्या आएगा 20x, 22 जा 40 40 y, और ये अगर 1.6 है और मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2.220 से, तो ये कितना होगा 16 दूनी 32 है ना, 32 हो जाएगा। और ये 0 0 लगा लो, एक नंबर पॉइंट है तो एक नंबर पॉइंट लगा, तो यहाँ पे आएगा 32। ठीक है, यहाँ पे आ गया 32। इसके बाद अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें 20 और यहाँ पे दे रखा 1.6। ठीक है, किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई किया 0 को या 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और फिर 6 2 जा 12, मतलब 6 दूनी 12, 0 और फिर ये हो जाएगा 2 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा 0 2 और ये 1 और 3। एक नंबर बाद पॉइंट है, एक नंबर बाद पॉइंट करना है। हमेशा याद रखना, इग्नोर कर लो पहले पॉइंट को, नहीं मानो फिर मल्टीप्लाई कर लो, देख लो एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 32 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये आया हमारे पास कैलकुलेशन करने का। 2 हम वैसे उतारने वाले हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज करते हैं हम। अब तक समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमें क्या मिलता है, ये 40y और ये है 10y, 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30y, और इसके बाद ये है 32 और 32 में से कितना है 32 है, 32 में से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 है कि नहीं, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया 18। तो y की वैल्यू कितनी होगी 18 बटे में 30, और मैं इसे काटूंगा 6 6 18, 6 5 30, 6 बचे 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू 3/5, और पता है y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास पुट करेंगे और निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 ये रहा है ना, यही है ना इक्वेशन 1, तो इसे हम पुट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास ये रहा। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है और y की वैल्यू में ये पुट कर रहे हैं, तो 3/5 आया इक्वल 1.6। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1x अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 6/5 और यहाँ पे 1.6 ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी ये नंबर है इसको इधर भेजेंगे तो आएगा माइनस में हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा 6/5, तो ये हो गया 6/5। अब यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 है और ये 5 है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट ना मानूं तो कितना मानूंगा 16, 16 पंचे 80, 80 लिख दिया हमने, 80 लिख लेते हैं ऐसे 80, और इसको मल्टीप्लाई करेगा अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने से 16 पच्चीस 80 होगा, मल्टीप्लाई तो हो गया। अब एक नंबर बाद पॉइंट है, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना हुआ सिर्फ 8, तो 8 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 1, या मैं ये 5 से अगर 5 को डिवाइड दूँ तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 6 को तो 6 आ गया, तो 1x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2 और नीचे 5, और 1x को मैं x लिखूँ या 1x लिखूँ बात बराबर है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया ये आया, y की वैल्यू हमारे पास
तो लिख सकते हैं आंसर में हेंस। तो हमारे पास आंसर आ गया, आंसर हो गया x की वैल्यू 2/5 एंड y की वैल्यू हमारे पास 6/5, ये 6/5, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये इस तरह से आंसर निकाला, बहुत ही। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। एक चीज और बता दूं इसमें कि कभी कभी क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है ना वो फ्रैक्शन में ना है, नहीं हो, मैच नहीं करे। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 2 से अगर मैं 5 को डिवाइड दूं तो इसको फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में इसको डेसिमल में लिखा जाए, डेसिमल में किस तरह से होगा, तो यहाँ पे डिवाइड देना होगा, तो मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 4 टाइम में 20 आ जाएगा, तो ये हो गया। तो मैं इसकी जगह 0.4 लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो 0.6, तो इस तरह से भी हमारा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमारे पास है 7y + 3 - 2x + 2 = 14। ये एक इक्वेशन है। 4y - 2 + 3x 3x ब्रैकेट में 3x - 3 और इक्वल है 2। अब इसे सॉल्व करना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमें इक्वेशन दे रखा है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ना पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं है, हम इसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा, फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब क्या करें, सबसे पहले हम इसको उतारते हैं और उतारने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो उतार लेते हैं पहले, ये हमें दे दिया। तो अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट इसको हटाएंगे, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, इससे अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे, इसको फिर इससे, तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे, 7y मल्टीप्लाई हुआ 7y, ये प्लस है, प्लस उतारो, 7 3 जा 21, 7 या 21, ये माइनस है, माइनस उतारा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x। अब यहाँ पे एक चीज और, जब ये मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ये अंदर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो ये चीज ना इसके साथ, जैसे ये माइनस है, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये कहने का मतलब है कि माइनस का 4 आएगा, 2 2 जा 4 और ये होगा 14। और हमें पता है कि x और y को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो मैं 2x को मैं पहले लिखूंगा 2x, उसके बाद y के टर्म में लिखूंगा, उसके बाद ये 21 और ये 4 है। तो इन सबको अगर मैं देखूं तो 21 और 4, तो 21 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 21 में से 4 गया 17, कितना हो गया 17 हो गया, प्लस का 17 आएगा और इक्वल 14। अभी और सॉल्व होगा, प्लस का 17 कैसे आ गया, 21 में से 4 गया, प्लस का क्योंकि साइन ज्यादा बड़ा था, प्लस का ज्यादा है, इसलिए हम प्लस का साइन लिखेंगे। इसके बाद 2x + 7y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस का, इसको अब तो अब इसे कर लेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस का 7y, और जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है और ये प्लस का है, तो माइनस का साइन रहेगा और माइनस का ये हो गया 3। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो x जो है 2x जो है माइनस का, मुझे ना यहाँ पे प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करूंगा, मैं माइनस का कॉमन लिखूंगा। तो यहाँ से जैसे ही कॉमन आएगा तो ये प्लस का 2x और जो प्लस का वो माइनस का 7y, और ये चीज तो ये इसके बाद है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। तो अब हमारे पास जो माइनस का है वो माइनस का साइन काट देंगे, तो 2x माइनस का 7y = 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरह से इक्वेशन जो हमारे पास समीकरण दे रखा है दूसरा, उसे भी सॉल्व करेंगे। अब उसे सॉल्व करके उससे इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो दे रखा है वो है 4 ब्रैकेट में y - 2 + 3 ब्रैकेट में x - 3
इक्वल टू। तो ये हमें सॉल्व करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर इसी में ऊपर बताया था। इसको पहले इससे करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको इससे, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कर लेते हैं 4y माइनस का 8 प्लस का 3x और माइनस का 3 3 जा 9, क्योंकि अंदर माइनस है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 आएगा और यहाँ पे 2, यहाँ पे इस तरह से हो गया। यहाँ पे अब और कैलकुलेट कर लेते तो यहाँ पे क्या होता है, अब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो x का टर्म पहले लिखते हैं, तो प्लस का है प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस का 4y, और यहाँ पे दोनों माइनस के नंबर है, दोनों माइनस के नंबर है तो हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस माइनस जो होता है वो नंबर ऐड होगा, तो 17 हो जाएगा यहाँ पे। और इक्वल के इस पार जो है वो 2 है, लिख दिया हमने। सॉल्व करेंगे 2x और 4y, जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस का 17 आएगा, तो 3x 4y और ये होगा 19। तो इक्वेशन 2 हमें पता चल गया यहाँ से, तो ये इक्वेशन 2 बनता है। वो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इजी है, अब सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं इसको, तो ये लिख लिया हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है ये 2x और ये 3x है। सबसे पहला काम अब इसमें ये होगा कि हम इसको इक्वल कर लें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को 2 से। जैसे हम इसको इक्वल कर लेंगे, इक्वल कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा 3x को 6x मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21y और ये होगा 3 3 जा 9, ठीक है। इसको इस तरह से 6x प्लस का 8y और ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो 38 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद, तो इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, तो इसके बाद हमें मिलने वाला जो है वो साइन चेंज करना है। मिलना अभी कुछ नहीं है, अभी साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस कर दिया सबको। अब साइन चेंज कर दिया, तो साइन चेंज करा हमने तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस का 29 कितना हो जाएगा, माइनस का 29y। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर माइनस का 38 है और ये प्लस का है, कुछ नहीं तो प्लस का मानेंगे, तो 18 में से 9 गया तो 9 और इसको 1 दे दिया तो ये होगा 2, तो ये माइनस का 29 ही आ रहा है। तो y की वैल्यू हमें पता चल रहा है, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, और 29 अपॉन में 29, ये भी 29 है, ये भी नीचे आएगा, तो ये तो वन टाइम में कट गया। तो y की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास 1 है, y इक्वल टू 1। समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 1 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसको लिख लेते हैं दोबारा, 2x माइनस का 7y इक्वल टू 3। तो आ गया हमारे पास 2x माइनस 7y इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास यही है ना, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं किया ना, 2x माइनस का 7 इक्वल टू 3। तो अब क्या हुआ हमारे पास, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लिख दिया हमने। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व होगा हमारे पास 2x माइनस 7, तो यहाँ पर 2x, तो यहाँ इधर भेज दिया, तो हमने क्या देखा कि 7 जो है माइनस का वो प्लस हो जाएगा, तो 10x 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 10 टाइम में 10 कट जाता है 2 के टेबल में 5 टाइम में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है।
तो इस तरह से हमें करना है। और एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है, आप सीरियल नंबर डालते जाना। तो एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट लिया है 4 अपॉन में x है। ये क्वेश्चन नहीं देख के कुछ दूसरा क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल नहीं, इसको हम अलग टाइप में ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखो x प्लस में 2y 3 अपॉन में 2 और ये 2x प्लस में y इक्वल टू 3 अपॉन में 2। तो ये हमने ले लिया है क्वेश्चन। अब इसे करना है सॉल्व। इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में हो गया तो क्या हुआ। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमने ये इक्वेशन उतार लिया, ये इक्वेशन के नीचे कुछ नहीं है। तो एक काम करो, इसमें हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। क्या करते हैं हम, जो सिंपल तरीका है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को इधर भेजते हैं। तो ये 2 जो आएगा इन सब को मल्टीप्लाई में इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3। ये 2 कहाँ चला गया, इस 2 को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये इस तरह से आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, और जैसे ब्रैकेट के आगे आ गया हमें पता है ना क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 2x प्लस में 4y और इक्वल टू 3। अब बन गया इक्वेशन 1, है कि नहीं। इसी तरह से हमें इक्वेशन 2 को लेना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 अपॉन में 2। तो इक्वेशन 2 उतार लेते हैं, 2x प्लस वाई और ये हो गया 3 अपॉन में 2। तो इसको भी इधर लिख लेंगे इस तरह से, 2x प्लस में y और यहाँ बच जाएगा 3। हो गया ये भी। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास ये आएगा कि 2 जा 4x और 2y, इसके बाद 6 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 2 3 जा 6 और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन करा दिया, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। तो इसको एक साथ लिख के हमें फिर देखना हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो करके दिखा देते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में किस तरह से करना है हमें। तो ये रहा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें क्या करना है, अब देखो सिंप्लीफाई, अगर हम देखें सिंप्लीफाई तो हमने कर लिया, इसमें चेंजेस क्या है। तो आप बोलोगे सर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे भी करोगे आंसर ठीक आएगा। लेकिन देखो मैं आपको ना थोड़ा तरीका सिखाना चाहता हूँ। होता क्या है इसमें, मुझे करना क्या है, इक्वल है, मुझे करना है इसको इक्वल और इसको इक्वल। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये 4 है और मुझे इसको 4 बनाना है, इसे 4 बनाना है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई किससे करूँ, इसमें मल्टीप्लाई करूँ किससे। तो आप 4 से करोगे वो भी ठीक है और इसको 2 से करोगे वो भी ठीक है, लेकिन सोचो दिमाग लगाओ। तो अगर देखा जाए मुझे तो इक्वल करना है, मुझे वो तो तुक्का है और वो तुक्का फिट भी बैठता है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे इक्वल करना है। ये 4x है, इसको 4x बनाना है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं। और यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिख देंगे। तो हमें या इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हमारा इक्वल 4 आए किसी छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करने से, तो हम वो करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और फिर कैलकुलेशन बढ़ेगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 4x आया कि नहीं, 4x आएगा। ठीक, अब 4x आ गया। ठीक, उसके बाद प्लस में मैं 2 4 जा 8y और फिर 2 3 जा 6 और यहाँ पे 4x पहले से ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आने वाला है और 6। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये चीज, अब साइन चेंज करो, माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो एक चीज देखो, ये कट रहा, पूरा कट गया। 8y में से 2y जाएगा तो 6y, और यहाँ पे 6 में से 6 गया कितना, 0, और 0 को हम 6 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू 0 आ गई, कितनी आ गई, y की वैल्यू 0। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा,
ठीक है, पुट इनटू इक्वेशन 1, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, है ना। x वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू अब निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देते हैं हम 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे देखो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है, y की वैल्यू हमें 0 मिली है, 0 लिख देते हैं y की जगह। और किसी भी नंबर को आप जानते हैं कि अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2x बराबर सिर्फ 3 रहेगा, और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे और आगे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2, ये 3 है 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू, और मैं बोलूँ y की वैल्यू कितनी, तो अभी पे हमने निकाला 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओह, एक गलती हो गई, आंसर जो है हमारा गलत हो गया। देखो कैसे गलती हुई मैं बताता हूँ। आप लोग, मुझे लग रहा है आप लोग को पता चल गया था और आप चीख रहे थे कि ये सर गलत कर दिया आपने, लेकिन क्या करूँ, सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, जिसे नहीं पता वो देख लें। यहाँ पे 3 है, कितना है वो 3 है, यहाँ पे 6 कैसे होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज जो है वो गलत हो गई, इससे आंसर गलत आया। तो इसको क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चों लिखना चाहिए 3, यहाँ पे 3 आएगा। और चलते हैं, तो इससे गलती क्या हो गई हमारे पास, इक्वेशन 2 में गलती हो गई। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 ये रहा, तो यहाँ पे भी गलती हो गई है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमें ठीक करना होगा ना, ये चीज यहाँ पे गलती होगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। ये कितना काट के यहाँ लिख देते हैं, कितना 3, और जैसे ये 3 आया यहाँ पे, तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। तो ये जैसे 3 होगा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, और जैसे 3 यहाँ पे, अब सबसे दोबारा कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, ये सारी चीजें तो वैसी रहेगी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और मुझे बताओ 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/6, 3 वन जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 कितना आएगा, 1/2 कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। समीकरण 1 में रखा, अब 1/2 रखेंगे, यहाँ पे जो भी गलती है यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको काट दिया जाएगा, मैं 2 से इसको काट 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। जैसे यहाँ 2 आएगा तो ये अब इस साइड आएगा, जब मैं इसको इस साइड भेजूंगा तो माइनस का 2 होगा यहाँ पे, और माइनस का जैसे 2 आएगा तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे तो वैल्यू बदल ही गया, y की वैल्यू अब क्या पुट करना है हमें, 1/2, तो y की वैल्यू तो 1/2 आ ही गई है। अब यहाँ जैसे कैलकुलेशन होगा, मैं यहाँ पे ठीक कर दूं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दोबारा देख लेना अगर ये दिक्कत करे तो। वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, और इसमें से हम 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। और अभी अभी हमने y की वैल्यू भी कितनी निकाली, तो x/2, और y की वैल्यू भी 1/2। सर ये क्या हुआ, दोनों आंसर एक जैसे, हाँ दोनों आंसर सेम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है दोनों सेम, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, दोनों प्लस में भी आ सकते हैं, दोनों माइनस में भी आ सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कराया आपको। अब और अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर डाल देना आप, मुझे नहीं पता क्या नंबर है। तो 2x अंडर में 2x है, अंडर में 3y है इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन जो है 5 अंडर में x अंडर 5x प्लस में अंडर 2y इक्वल है हमारे पास 0। तो ये हमें सॉल्यूशन करना है इसका, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट देख के घबराना नहीं है।
तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में आ सकता है बिल्कुल। तो अब क्या करना है हमें, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पता है ना ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1, और इसे इक्वेशन 2 मानेंगे, दूसरा इक्वेशन जो है उसे सेकंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ये हुआ सेकंड। अब हमें क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, तो मल्टीप्लाई करने से होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मैं √5 इससे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और मैं √2 इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या होगा कि √5 जैसे मैं 2 √5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो √ का 10 आएगा, और ये 5 है, नीचे वाला क्या है 5 √ में, और मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मल्टीप्लाई होते 10 आएगा, √10। तो यही चीज मुझे दिखाना था कि इक्वल कर दूं मैं तो बात बन जाएगी, तो इक्वल करके मैंने दिखाया। अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया तो √10x, और ये हो जाएगा √15y, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आना है इसको। इसके बाद ये भी 10x, और ये होगा 4y, है ना, इक्वल टू 0। ये इस तरह से हुआ, ठीक। तो ये हमारे पास ये बन गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो इसे सॉल्व करने का, देखो ये हो गया इक्वल, अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, तो अब जैसे ही माइनस किया तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस है, तो माइनस का 15 √y, और ये दोनों चीजें, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये चीज माइनस का √ में 15 है, और ये भी माइनस का √4 है, ठीक है। √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं आने वाला कि हम 2 लिख ले कि कुछ भी लिख ले, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, क्योंकि लिखना हमें क्या, मैं समझा दूँ इसे ठीक से, √ में √15y माइनस √ में 4y, ये इस तरह से दिखाया जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर मैं इन दोनों में क्या है y है, मैं y कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे माइनस का √ में 15 और माइनस में 4 इक्वल टू 0 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद y की वैल्यू 0 अपॉन में माइनस का √ में 15 और 4 में इस तरह से। और मैंने यहाँ पे क्या बताया अभी क्या, इससे पहले भी आप जानते हो कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y बराबर 0। अब इसको किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो, और समीकरण 1 ये रहा, ये है ना, नहीं ये नहीं है, इससे नीचे जो था उसमें रख दो, किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 में रख दो, और यहाँ पे चलो मैं लिख लेता दोबारा। तो समीकरण 1 जो है वो है √ में x √2x √ में y इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0, और हमें पता है 0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बराबर 0 लिख दूंगा। तो x 0 डिवाइड बाई √2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो ये आंसर है। आंसर कुछ भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, ये आ गया 0। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर देखा जाए
तो क्वेश्चन के यही टाइप है, इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, ठीक।